Hello everyone. Today we learn about beta blockers as antihypertensives. आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, बीटा रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन का नॉर्मल इफेक्ट क्या होगा और हाउ टू बीटा ब्लॉकर्स एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर्स एंड कॉजिंग एंटीहाइपरटेंसिव इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स के बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग बीटा रिसेप्टर्स के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो बीटा वन रिसेप्टर, तो सबसे पहले बीटा वन ब्लॉकर देखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियो सेलेक्टिव। इसको कार्डियो सेलेक्टिव क्यों कार्डियो सेलेक्टिव बोलेंगे? क्योंकि हार्ट बीटा वन रिसेप्टर कहाँ पर होता है? हार्ट पर होता है, इसलिए उसको कार्डियो सेलेक्टिव बोलेंगे। इस ग्रुप में क्या कौन कौन सी ड्रग होगी, तो कैसे हम लोग याद रखते हैं? हाँ, जो बीटा ब्लॉकर्स है उसका एंड जो होता है वो लोल, LOL, लोल। ठीक है, LOL क्या है? ये सफिक्स जो होगा, मतलब ड्रग जो एंड करेगा LOL के साथ, लोल के साथ। तो चलिए तब सबसे पहला ड्रग देखते हैं क्या होगा। इसको एक निमोनिक से याद रखते हैं हम लोग, BEAM। ठीक है, बी से क्या हो गया? बिसोप्रोलोल। दूसरा क्या होगा? बीटैक्स, बीटैक्सो, LOL। फिर तीसरा क्या होगा? ई से एस्मोलोल, एटिनोलोल। और नेक्स्ट क्या होगा? मेटोप्रोलोल। बिसोप्रोलोल, बिटेक्सोलोल, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल। ये हो गया आपका कार्डियो सेलेक्टिव। बीटा टू ब्लॉकर, स्पेशली बीटा टू ब्लॉकर एक ड्रग है बिटॉक्स एमीन नाम से। बिटॉक्स एमीन, क्या नाम है? बिटॉक्स एमीन। लेकिन ये क्लिनिकली यूज नहीं होता, नॉट क्लिनिकली बस सिर्फ नाम जानने के लिए, एग्जामिनेशन पर्पज से इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका कोई क्लिनिकली यूज नहीं है। अब आ जाते हैं बीटा वन और बीटा टू, दोनों को ब्लॉक करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन सेलेक्टिव हो गया ये, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, ये नॉन सेलेक्टिव में आप क्या होगा? इसमें ड्रग क्या होगा? प्रोप्रानोलॉल, लॉल तो आएगा ही लास्ट में, प्रोप्रानोलॉल। दूसरा टीमोलॉल, नाडोलॉल, पिंडोलॉल। ठीक है, ये आपका ये ड्रग हो गया। तो एक बार फिर से देखेंगे, बीटा वन कार्डियो सेलेक्टिव, इसको एक निमोनिक्स बीम। ठीक है, बिसोप्रोलॉल, बिटेक्सोलॉल, 2 से बी से हो गया, ई से एस्मोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। नेक्स्ट बीटा टू ब्लॉकर में बिटॉक्स एमीन ड्रग नाम जानेंगे, लेकिन ये क्लिनिकली यूज नहीं होता है। एग्जामिनेशन में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, मल्टीपल चॉइस में आएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब बीटा वन बीटा टू में नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव में हो गया प्रोप्रानोलॉल, टीमोलॉल, नाडोलॉल, पिंडोलॉल। 3-4 ड्रग का नाम याद रखेंगे और होगा, और अपना देखेंगे तो आप होगा, लेकिन कम से कम 3 या 4-5 नाम याद होना चाहिए। अब ये ड्रग क्लासिफिकेशन हम लोग सीख लिए। अब इसका इफेक्ट कैसे? एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग ड्रग पढ़ रहे हैं, तो इसका रोल एंटी हाइपरटेंसिव कैसे है, कैसे ये बीपी को डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को लो करेगा।
तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा बीटा रिसेप्टर के बारे में। बीटा का स्टिमुलेशन से क्या होता है वो हम लोग ये रिसेप्टर वाइज देखते हैं, ठीक है। तो बीटा रिसेप्टर्स पर आ जाते हैं। ऐसे बीटा जो है 3 टाइप्स होता है, आप लोग को पता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़े ही होंगे बीटा रिसेप्टर्स 3, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। लेकिन कार्डियोवास्कुलर के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो बीटा 1 और बीटा 2 का पढ़ते हैं। बीटा 3 कहाँ पर होता है? ड्यूटरेशर ऑफ ब्लड का ड्यूटरेशर मसल्स पे और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। वो फिर जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके डिटेल में उसके बारे में और जानेंगे। यहाँ पर हम लोग बीटा 1 और बीटा 2 पर मेनली 2 पर फोकस करते हैं कार्डियोवास्कुलर रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो देखते हैं बीटा 1 क्या होगा। बीटा 1 कहाँ होता है? बीटा 1 कहाँ पर होगा? किसी भी ड्रग का, किसी भी चीज़ हम लोग जानते हैं, 3 हमको जानना है, क्या क्या हम लोग को याद रखना है? साइट। साइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइट, साइट मतलब क्या हो गया? SIT और E, ठीक है। साइट मतलब साइट, SIT साइट, साइट ऑलरेडी साइट है, T से टारगेट और E से इफेक्ट। ये हम लोगों को ये जानना है। ये किसी भी ड्रग का अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका एक्शन पढ़ रहे हैं तो ये हमको जानना होगा हम लोगों को, ये साइट क्या है इसका, मतलब साइट इस साइट पे है, काम करता है, एक्ट करता है, उसका टारगेट क्या है, टारगेट ऑफ एक्शन क्या है, और साइट ऑफ एक्शन, टारगेट ऑफ एक्शन, और फर्दर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है उस ड्रग का। तो इसी हिसाब से हम लोग पहले नॉर्मल जान रहे हैं बीटा 1। बीटा 1 कहाँ पर होगा? साइट क्या है इसका? हार्ट पे। वेरी गुड, हार्ट पे, हार्ट पे होगा, हार्ट पे होगा। हार्ट में भी कहाँ होगा बीटा 1? हार्ट में बीटा 1 3 जगह होता है, इसका 3 इफेक्ट होता है। क्या होगा? क्या होगा? ऐसे नोड, दूसरा कहाँ होगा? एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, साइनो ऑर्डिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और तीसरा कहाँ पर होगा? वेंट्रिकल। वेरी गुड, वेंट्रिकुलर मसल, वेंट्रिकल। अब इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों? फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट क्या होगा? ऐसे नोड पे क्या करेगा ये? बीटा 1 इंक्रीज करेगा हार्ट रेट का, क्योंकि हार्ट बीट का जनरेशन, एक्शन पोटेंशियल यहीं से जनरेट होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिसिटी है। तो इसका हार्ट रेट, ये बीटा का स्टिमुलेशन, बीटा 1 का स्टिमुलेशन से इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, एवी नोड पे क्या करेगा? कंडक्शन कराता है। जब स्टिमुलेशन होगा बीटा 1 का तो इंक्रीज करेगा एवी कंडक्शन को, एवी कंडक्शन को इंक्रीज करेगा। और वेंट्रिकल पे कंट्रैक्टिलिटी कराएगा, इंक्रीज कराएगा कंट्रैक्टिलिटी को, कंट्रैक्टिलिटी का, ठीक है। अच्छा, इसका एक टर्मिनोलॉजी है, सब लोग को पता होगा, ऑटोनॉमिक में पढ़े होंगे। क्या होगा? क्या है? हार्ट रेट जो होता है इनकी, उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी। पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव बोलेंगे, और क्रोनोट्रॉपी, ठीक है। कंडक्शन को क्या बोलते हैं? कंडक्शन को ट्रोमोट्रॉपी। इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपी। और कंट्रैक्टिलिटी को क्या बोलते हैं? आइनोट्रॉपी। इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव
आइनोट्रोपी। क्या होगा? पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी, पॉजिटिव ड्रोनोट्रोपी, पॉजिटिव आइनोट्रोप, कंट्रैक्टिविटी आइनोट्रोपी। ये हो गया कहाँ पे? हार्ट पे हो गया। हार्ट पे बीटा वन का, बीटा वन का रिसेप्टर्स अदर, ये हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। बीटा वन और कहाँ पर होता है? दूसरे ऑटोनॉमिक में पढ़े होंगे। कहाँ पे? वेरी गुड, JGA, जक्स्टा ग्रैन्युलर एप्परेटस, किडनी में। वो हम लोग फिर जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे बीटा रिसेप्टर्स के बारे में, बीटा, तो फिर वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं बीटा टू का। बीटा टू कहाँ पर हो? बीटा टू का ब्लड, स्पेशली ब्लड वेसल्स के हिसाब से, कार्डियोवास्कुलर में ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे क्या कराएगा ये? वैसोडाइलेटेशन, वैसोडाइलेटेशन, वैसोडाइलेटेशन। वैसोडाइलेटेशन होगा, क्या होगा? वेसल डायलेट हो रहा है, उसका रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ेगा तो टीपीआर क्या होगा? टीपीआर क्या होगा? टीपीआर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के पावर 4 का। रेडियस का पावर 4 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस बढ़ेगा टीपीआर घटेगा, ये बढ़ेगा टीपीआर घटेगा। अब वाइस वर्सा। तो रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है? नली पाइप जो है वो मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है तो रेडियस बढ़ जा रहा है, मतलब वेसोडाइलेटेशन होगा। वेसोडाइलेटेशन होगा तो नली मोटा होगा, मोटा होगा तो रेडियस बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो टीपीआर घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ऐसे ही कॉमन से, अगर मोटे नली में ज़्यादा पानी आसानी से जाएगा, पतली नली में पानी जाने में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिफिकल्टी होगा पानी को फ्लो करने में। वैसा ही है, ब्लड को भी वैसा ही होता है, ईजी होता है। अगर मोटा रहेगा तो ईजिली फ्लो होगा, अगर नली पतली हो जाएगी तो डिफिकल्टी से फ्लो होगा। तो क्या होगा? टीपीआर घट जाएगा। रेजिस्टेंस जैसे ही घटा तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं जो इसका ब्लड प्रेशर का क्या होता है डिटर्मिनेंट? मीन आर्टेरियल प्रेशर। जो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? ये होता है कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के मल्टीपल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्डियक आउटपुट का, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया, अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो मीन आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ेगा, और मीन आर्टेरियल, अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा, और वाइस वर्सा। अगर घटेगा, टीपीआर घटेगा तो मीन आर्टेरियल प्रेशर घटेगा, कार्डियक आउटपुट घटेगा तो मीन आर्टेरियल प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट रहा है तो क्या होगा? हाँ, ये जो है कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट किसको? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिनोट कर, ये जनरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको, इससे हम लोग देखते हैं। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिनोट करता है। तो यहाँ टीपीआर ब्लड वेसल्स का है, टीपीआर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट रहा है, घटेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट जाएगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटा अल्टीमेटली जो है मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर घटेगा। मीन आर्टेरियल प्रेशर का कैसे ये हम लोग इसको ड्राइव करते हैं? डेरिवेशन क्या है मीन आर्टेरियल प्रेशर का? मीन आर्टेरियल प्रेशर का डेरिवेशन है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्या होगा? पल्स प्रेशर क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा दें तो वो पल्स प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो ये अल्टीमेट ब्लड प्रेशर को कॉल करा रहा है। ये बीटा 2 का आइसोलेटेड इफेक्ट है। लेकिन जब ड्रग नल सेलेक्टिव होता है, जहाँ पर दोनों इफेक्ट आता है, बीटा 1 का भी, जैसे प्रोप्रानोलोल, तो वहाँ बीटा 1 स्ट्रांगली इफेक्ट होता है, जिसका बीटा 2 का इफेक्ट जो है
मिनिमाइज्ड हो जाता है उसके बीटा 1 के कंपेरिजन में, जो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल स्टिमुलेशन हम लोग ने बीटा का सीख लिया। अब ये ड्रग के बारे में आते हैं। एक ड्रग ले लेते हैं दोनों ग्रुप से, एक सेलेक्टिव से और दूसरा नॉन सेलेक्टिव से। पहले हम लोग सेलेक्टिव से एक ड्रग लेते हैं एटिनोलॉल को। ठीक है, एटिनोलॉल, एटिनोलॉल, एटिनोलॉल लिया। एटिनोलॉल किस पर, ये कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग है, बीटा 1 को अब ब्लॉक करेगा, ब्लॉक कर दिया, बीटा 1 ब्लॉक कर दिया तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर था बीटा 1 का साइट, साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन हार्ट। हम लोग साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन हार्ट, हार्ट पे, हार्ट पे, हार्ट पर भी तीन ऐसे नोड, हार्ट में 3 आ जाएगा। ऐसे नोड में क्या होगा, बीटा 1 क्या कर रहा था स्टिमुलेशन से, हार्ट रेट को इंक्रीज, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपी। अब क्या होगा, ब्लॉक हो गया बीटा 1 तो अनअपोज्ड एक्शन होगा, अनअपोज्ड एक्शन की वजह से अब हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, निगेटिव हो गया, डिक्रीज कर गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन हो गया। तो बीटा क्या हो गया, निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक हो गया। दूसरा साइट ऑफ एक्शन एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड में क्या हो रहा था, बीटा 1 क्या कर रहा था स्टिमुलेशन से, कंडक्शन इंक्रीज कर रहा था एवी का। अब वो जो है ब्लॉक हो गया, अनअपोज्ड एक्शन होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज कर जाएगा एवी कंडक्शन, एवी कंडक्शन, एवी नोड, एवी कंडक्शन डिक्रीज करेगा और इसको क्या बोलते हैं टर्म में, ड्रोमोट्रॉपी। डिक्रीज किया तो निगेटिव हो गया, निगेटिव ड्रोमोट्रॉपी, निगेटिव ड्रोमोट्रॉपी, ड्रोमोट्रॉपी, निगेटिव ड्रोमोट्रॉपी हो गया। तीसरा क्या है, कहाँ पे है, वेंट्रिकल पे, वेंट्रिकल पे, वेंट्रिकल पर क्या करा रहा था बीटा 1 के स्टिमुलेशन से, बढ़ रहा था कंट्रैक्टिलिटी। अब बीटा 1 ब्लॉक हो गया तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, अनअपोज्ड एक्शन फिर यहाँ पर होगा, फिर कंट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव, डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। और कंट्रैक्टिलिटी को आइनोट्रॉपी बोलते हैं, आइनोट्रॉपी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हार्ट पे एटिनोलॉल क्या हो गया, सॉरी, क्या होगा, बीटा 1 हार्ट पर क्या हो गया, निगेटिव क्रोनोट्रॉपी, हार्ट रेट डिक्रीज कर गया, कंडक्शन डिक्रीज किया तो निगेटिव ड्रोमोट्रॉपी, और कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज किया तो निगेटिव आइनोट्रॉपी। बीटा 1 पे ये कार्डियो सेलेक्टिव। अब ये इससे ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा, अब देखते हैं, फिर से आ जाते हैं हम लोग मैप पे आते हैं तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में ब्लड जितना हार्ट इजेक्ट करता है उसको कार्डियक आउटपुट, 1 बीट में जितना इजेक्ट करेगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर, तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ हार्ट रेट बीटा ब्लॉकर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा। कंडक्शन से नहीं, यहाँ कंट्रैक्टिव क्या करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कंट्रैक्टिव डिक्रीज करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज किया, कार्डियक आउटपुट यहाँ डिक्रीज किया, और अल्टीमेटली जो है दोनों जो है क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाएगा, डिक्रीज कर गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और फिर से क्या हो गया,
लास्टली मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज कर गया, है कि नहीं, डिक्रीज कर गया। देख लिया, तो ये दो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, डबल इफेक्ट हो गया, एक तो हार्ट रेट से डिक्रीज कर रहा है, हार्ट रेट से, और कंट्रोलैक्टिव, इसलिए इसका इफेक्ट जो है डोमिनेट करता है जब नॉन सेलेक्टिव के केस में। लेकिन यहाँ ये तो सेलेक्टिव है, तो यहाँ बीटा 2 का कोई बात ही नहीं होगा, और इसके यहाँ पर ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब अगला नॉन सेलेक्टिव केस लेते हैं, नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स लेते हैं। नॉन सेलेक्टिव में चलिए सबसे कॉमन है प्रोप्रानोलॉल, सब लोग पढ़ते हैं प्रोप्रानोलॉल, ठीक है बच्चों। प्रोप्रानोलॉल अब ये दो रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, बीटा 1 को ब्लॉक करेगा और बीटा 2 को भी ब्लॉक करेगा। अब दोनों के एक्शन देखते हैं। साइट ऑफ एक्शन फिर से वही होगा, तो साइट सेम हो जाएगा, कैसा, सेम एज हम लोग अभी जो पढ़े हैं एटिनोलॉल का जैसा ही होगा। ये एटिनोलॉल का जो बीटा 1 कार्डियो सेलेक्टिव जो पढ़े हैं बीटा 1 का, वैसा ही होगा, सेम हो जाएगा। बीटा 2 के ब्लॉक से क्या होगा, मतलब फिर वैसा ही करके मीन आर्टेरियल प्रेशर को घटाया, जो अभी हम लोग अर्लियर देख चुके हैं। बीटा 2 में क्या होगा, साइट कहाँ होगा, साइट ऑफ एक्शन ब्लड वेसल्स। अब क्या बीटा 2 क्या करा रहा था, वैसोडाइलेटेशन, क्या करा रहा था, वैसोडाइलेटेशन। अब क्या होगा, ब्लॉक हो गया भाई, अनअपोज्ड एक्शन होगा अल्फा 1 का, यहाँ पर पहले से मौजूद है, क्या हो जाएगा फिर, रिसेप्टर तो ब्लॉक हो रहा है, बीटा 2, अल्फा 1 तो काम कर ही रहा है, कंस्ट्रक्शन करा देगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया। और जब वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो वेसल्स का क्या हो गया, रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, 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 घटेगा। फिर से आ जाते हैं, देखते हैं टीपीआर जो क्या होता है 1/, घटेगा, ये घटा, ये बढ़ गया, जैसे ही ये डिक्रीज किया ये बढ़ गया, टीपीआर बढ़ जाएगा, टीपीआर बढ़ गया, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा तो मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन लेकिन बीटा 1 का, जब अभी हम लोगों ने बात किया कि बीटा 1 का इफेक्ट जो है स्ट्रांग होता है, प्रीडोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट दिखने को, ये डायस्टोलिक प्रेशर, ये इसका इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल हो जाता है, डोमिनेंट इफेक्ट बीटा 1 की वजह से आता है, और ये इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बीटा 1, ये हम लोग क्या समझे, क्या देखे, अभी हम लोग ने पढ़ा बीटा 1 बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। ऐसे बहुत सारा भी इफेक्ट होगा बीटा ब्लॉकर्स का, जो अलग अलग, जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बीटा इंडिविजुअली बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे तो उसको उसमें सारे सिस्टम पर इसका इफेक्ट को हम लोग सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को कोई इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू, थैंक यू।